अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मोमनो, नमाज नींद से बेहतर है। हय्या लस्सलात, मोमनो आओ नमाज की तरफ। हय्या लल फलाह, मोमनो आओ फलाह की तरफ। क्या मसला है यार इस मौसम को। रोज ही सुबह सुबह लाउड स्पीकर पे शुरू हो जाता है, सारी नींद खराब कर दी। फराज, अगर तेरी आंख खुल गई है तो नमाज का टाइम हो गया, नमाज अदा कर लो। भाई मेरा तो पहले बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है। आपको पता तो है, सारा दिन ड्यूटी, रात को भी लेट सोता हूँ, नींद वैसे पूरी नहीं होती, कैसे जाऊंगा मैं नमाज पढ़ने। फराज, कैसी बात कर रहा है? अल्लाह के घर से कामयाबी की आवाज आ रही है। उठ तो गए हो आजान सुन के, आओ नमाज पढ़ने चले। नमाज तो फर्ज है, नींद तो नमाज अदा करने के बाद भी पूरी हो सकती है। भाईजान, मैंने ये कब कहा है कि नमाज फर्ज नहीं है? मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ कि मौजन एक बार अजान दे दे, ये बाद में लंबी लंबी तकरीर करना जरूरी है? खामा खा दूसरों की नींद खराब करता है। जिसने नमाज पढ़नी होगी वो चला जाएगा। फराज, ये किस तरह की बात कर रहे हो? अजान के कलामात में बरकत होती है और ये किसी को तंग करने के लिए नहीं पढ़ी जाती। ये तो अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए होती है, ताकि लोग नमाज की तरफ रागिब हो सके और मस्जिद में आए। और तुझे शर्म नहीं है इस तरह की बात करते हुए? भाईजान, जब मेरी नींद पूरी नहीं होती ना तो मुझे बहुत ज्यादा तंगी होती है। मैं आज ही जाके मौजन से बात करता हूँ कि वो सिर्फ अजान दिया करे और ये इजाफी तकरीर करना छोड़ दे। बिला वजह सबकी नींद खराब करता है। तेरी तरफ से मौजन साहब के साथ किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। वो अल्लाह के घर में अल्लाह का काम कर रहा है और तू कह रहा है मैं सुबह जाके मौजन को समझाऊंगा कि एक्स्ट्रा तकरीर छोड़ दे। तूने अगर नमाज पढ़नी है तो पढ़, वरना सो जा। मैं तो जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। ओ चाचा, तेरा मसला क्या है? रोज तो सुबह अजान के बाद लंबी लंबी तकरीर करना शुरू हो जाता है, नींद नमाज से बेहतर है, ये है तो वो है। ओ भाई, जिसने नमाज पढ़नी है वो खुद आ जाएगा, क्यों तो दूसरों की नींद खराब करता है? बेटा, मेरा मकसद लोगों की नींद खराब करना नहीं है, बल्कि उनकी आखिरत संवारने का है। लोग आए मस्जिद में नमाज पढ़े, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। जो लोग अल्लाह के घर को आबाद रखते हैं ना, अल्लाह उनके घर को आबाद रखेगा। बेटा, कोशिश करो तुम भी नमाज पढ़ो। तुम्हारी वजह से मैं बाकी लोगों के लिए कलमात और तकरीर तो नहीं रोक सकता ना। तो होता कौन है मुझे समझाने वाला? तू बस अपनी अजान दिया कर और एक्स्ट्रा तकरीर करने की जरूरत नहीं है। कल से अगर तेरी अजान के बाद एक और आवाज निकले या मेरी नींद खराब हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो फराज है, और ये बहस क्यों कर रहा है मौजन के साथ? बेटा, बहुत गलत कर रहे हो। अल्लाह के घर के सामने आकर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह पाक नाराज होता है। बेटा, नमाज तो सब पर फर्ज है। तुम भी कोशिश करो, नमाज पढ़ा करो और दोस्तों को भी कहा करो। तू मुझे भाषण ना दे। अगर तुझे इस मस्जिद में रहना है और इस मोहल्ले में रहना है तो कल से तेरी अजान के बाद एक और आवाज ना निकले। ये मेरी तुझे लास्ट वार्निंग है, सोच ले। फराज कह रहे तो बड़े अरसे बाद मस्जिद के पास नजर आया है, और ये मौजन साहब से तेरी क्या बहस हो रही थी? यार क्या बताओ तुझे इस मौसम के बारे में। तुझे तो सब पता है, मैं लेट नाइट ड्यूटी से फ्री होकर आता हूँ, नींद मेरी पूरी नहीं होती। बस इसी वजह से मैं इसको रोकने आया था कि लाउड स्पीकर पर अपनी तकरीरें बंद कर दे। अच्छा, तो ये बात है। मुझे लगा कि तू नमाज पढ़ने के लिए आया है, लेकिन अफसोस तूने एक नेक इंसान की बेइज्जती की है। पर मौजन साहब तो नेकी का काम कर रहे हैं, लोगों को नमाज की तरगीब करते हैं, और तूने क्या किया? इतना बड़ा गुनाह, शर्म आनी चाहिए तुझे। और यार मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे घर तक लाउड स्पीकर की आवाज आती थी, मुझसे नहीं ये बर्दाश्त होता था। बस इसीलिए मैं इसको समझाने आया था कि आज के बाद ये ऐसा ना करे। तो तुझे अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए, अल्लाह के अजाब से। तेरा अजान की आवाज सुनकर गुस्सा होना और मौजन की बेइज्जती करना तुझे किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। जाके अभी माफी मांग। मुझे किसी से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम करे और मुझे अपना काम करने दे। अल्लाह हाफिज। रशीद साहब, नमाज तो कब की हो गई, आप यहाँ बैठे हुए रो क्यों रहे हैं? खैरियत तो है? इमाम साहब, अब मैं इस मस्जिद में मजीद नहीं रुक सकता। यहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरा जीना हराम किया हुआ है। मैं अब अपने गांव जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं?
इतने सालों से आप इस मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, किसने आपसे बदतमीजी की है? आप अपना दिल छोटा ना करें, मुझे बताएं, मैं उसको समझाऊंगा। B12 में अहमद नहीं है जो नमाज पढ़ने आता है, उसके छोटे भाई ने आज मेरी बड़ी बेइज्जती की है। कहते मैं अजान के बाद तकरीर ना किया करूं। अब मुझे बताएं कि मैं यहाँ रह सकता हूँ? इमाम साहब, जब लोग अजान के कलमात से तंग आने लगे और मेरी बेइज्जती करने लगे तो मेरा रुकना यहाँ सही नहीं है, मुझे अब जाना है। ओहो रशीद साहब, आपकी बात सुनकर मुझे वाकई अफसोस हुआ। बल्कि आप मेरे साथ चले, हम उससे पूरे मोहल्ले के सामने माफी मंगवाएंगे। अब इस मोहल्ले में या तो वो रहेगा या फिर मैं रहूंगा। इमाम साहब, आप ये सब मोहल्ले वाले सब खैरियत तो है? अहमद भाई, हम आपसे बात करना नहीं चाहते, आप अपने छोटे भाई को भेजें। हमारे मस्जिद के मौजिन के साथ उसने बहुत गलत किया है। बाहर आकर वो माफी मांगे, वरना हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ओहो, जिसका डर था वही हुआ। क्या किया है मेरे छोटे भाई ने? मैं बताता हूँ आपको अहमद साहब, आपके छोटे भाई ने क्या किया है। मुअज्जिन साहब के साथ वो बड़ी बदअखलाकी से पेश आया है। आप उसको बाहर निकालें और इन सब के सामने वो इनसे माफी मांगे। ये तो मस्जिद छोड़ के जा रहे थे। किस चीज का तुम लोगों ने शोर मचाया हुआ है? मैं अंदर बैठा सब सुन रहा था। मैं किसी से भी माफी नहीं मांगने वाला। और तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तू किस लहजे में इमाम साहब के साथ बात कर रहा है? मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि मुअज्जिन साहब के साथ बदतमीजी के साथ बात नहीं करनी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? ये तूने अच्छा नहीं किया मौजिन साहब के साथ। मौजिन साहब 5 वक्त की अजान देते हैं, सुबह लोगों की हिदायत के लिए तकरीर करते हैं, और तूने क्या किया? मौजिन साहब अगर मस्जिद छोड़कर चले जाते ना, तू कभी खुश रह ना पाता। अब तू देख क्या रहा है? मांग माफी। ठीक है भाई, मैं माफी मांग लेता हूँ इनसे। मैं नहीं जानता था कि मेरे इस अमल की वजह से मौजन साहब मस्जिद छोड़ने का फैसला कर लेंगे। मैं दिन भर थका आ रहा था नौकरी से, मैं ज़हनी सुकून चाहता था, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। अच्छा, पूरी दुनिया में अनोखा तू ही काम करता है क्या? ओ भाई, हम भी काम करते हैं, थके हारे रात को 12 बजे घर आते हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठ के 5 बजे नमाज पढ़ते हैं। तेरी तरह सोते नहीं रहते। नमाज तो दिल को सुकून देती है, बुराइयों से बचाती है। तू नमाज पढ़ना शुरू तो कर, फिर देख तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मौजन साहब, अभी आपका फैसला है। अगर आप इसको माफ करना चाहते हैं तो हम आपके फैसले पे राजी हैं। जमशेद भाई, मैं इसे क्या माफ़ करूं? माफ़ करने वाले अल्लाह की ज़ात है। अगर इसे अपनी गलती का एहसास हो गया तो मैंने इसे माफ़ किया।